दिल्ली के अंदर दंगा क्यों हुआ, ये हमें और आपको गौर करना। कौन था जो दिल्ली में दंगे से 2 दिन पहले क्या भड़काऊ बयान दिया जा रहा था? पीछे देखिए और पता लगाइए। हम नहीं कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। अगर कोई मुसलमान है पकड़ो, मौलाना जर्जीस डंके की चोट पे कह रहा, उसको डबल सजा दो। अगर मौलाना जर्जीस है सजा दो। अगर संजय, राकेश शर्मा, कैलाश, XYZ अगर कोई है और उसको सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है, उसकी वीडियो है, तो फिर क्या हर्ज है FIR दर्ज करने में? क्या हर्ज है? आपके पास सबूत हैं, फिर क्यों? इंडिया टीवी वालों, ये नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? मौलाना जर्जीस की किशनगंज की तकरीर दिखाई दे रही है। इनको कभी कभी एक बटन जो है ना, बटन ये होता ना बटन, ये बटन नजर आ जाए तो इसको पहाड़ बना के पेश कर देते हैं। और कभी कभी इतना बड़ा पहाड़ जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है, उसको बटन दिख रहा है ही नहीं। ये है मीडिया का। इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडिया आज की वो हो गई है, जानते हो ना, एक आदमी अगर पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। उसके मुंह में कैमरा घुसेड़ के पूछेंगे, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा महसूस हो रहा है, इस वक्त तुम डूब रहे हो। अब वो अंदर ही अंदर करा, मैं कमीने पहले बच्चा तो बताऊंगा बाहर, मैं तो मर रहा हूं तो पूछ रहा कैसा लग रहा है। मीडिया ये खबर दे कि डूब रहा है, देखिए अभी इतने गहरे पानी में गया। अरे अल्लाह के बंदे, कैमरा फेंक, उसको बचाइए, इंसानियत है। दिल्ली में जो दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान ये कर करके मीडिया भी उसकी भागीदार है। उस दंगे में उस मीडिया का भी एक रोल है, और उस मीडिया का नाम है गोदी मीडिया। इस मीडिया ने हिंदू मुसलमान करके मेरे भाइयों इस दंगे को करवाया है। जो लोग मरे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो इस देश के नागरिक थे, हमारे भाई थे, भारत की इस धरती मां के बेटे थे। मेरी बात से आप इत्तेफाक करें या न करें, लेकिन वो जिसको तुम मां कहते हो, वो इस धरती मां के बेटे। मीडिया वाले सोच रहे होंगे कौन सी बात दिखाऊं मौलाना जर्जीस की, आज तो ऐसा बोल रहा है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। मैं कभी पकड़ में नहीं आता हूं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें वो चीजें दिखाई ही नहीं देती। तुम्हें मालूम है कि मेरी TRP कहां से बढ़ेगी, उसी को काट काट के दिखाते। मैंने कहा कई बार, क्या दिखाते हैं मालूम है? मैंने एक जलसे में कहा, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। तो मीडिया वालों ने जब तुम नशे में हो काट दिया, दिखा रहे हैं, देखो मौलवी जर्जीस कह रहा नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। यह है रोल मीडिया। आगे वाले जुमले नहीं दिखा रहा है। मौलाना ने कहा जब तुम नशे में हो। क्यों? जब तुम नशे में हो तो दुनिया क्या कहेगी, अरे सही तो बोल रहा है। और जब ये दिखा रहे हो नमाज मत पढ़ो, तो मुसलमान खुद दुश्मन हो रहे, कमीना कैसा मौलवी, कत्ल कर दो इसको। यही काम है मीडिया का लाने का, एक हिस्सा दिखाना, दूसरा हिस्सा छिपाना। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, अगर इनका DNA टेस्ट हो तो कसम खुदा की लगता है ये अपने बाप की असली औलाद नहीं निकलेंगे। हमें लगता है, हमें महसूस होता है, हमारी बात गलत भी हो सकती है, DNA टेस्ट होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम चाहो तो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतों की दीवार खत्म कर सकते हो। तुम इस देश का चौथा स्तंभ, चौथा खंभा हो। मीडिया वालों, इस देश की मोहब्बत को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को तुम चाहो तो बरकरार रख सकते हो। अगर तुम किसी एक के हिमायती नहीं हो तो नाम मत निकलवाओ, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। मैंने नाम नहीं लिया दिल्ली में किसको वोट दिया गया, कौन जीता, मैंने यही कहा दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। और इंशाअल्लाह ये समझदारी अब पूरे भारत के लोगों के दरमियान आ चुकी है। नहीं चाहते हैं लोग, अब ऊब चुके हैं
इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि रामचंद्र जी ने कहा था, रामायण में लिखा है कि किसी एक मनुष्य को भी अगर नाजायज थप्पड़ मारा तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें जिंदगी भर कोसती रहेगी। जो राम ये ना चाहता हो कि किसी को एक थप्पड़ मारा जाए, वो राम ये कैसे चाह सकता है कि मेरा नाम लेकर जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को कत्ल कर दिया जाए और मार दिया जाए। यही इस्लाम कहता है। मीडिया वालों लिखो, वो इस्लाम जो ये कहता मन कतल नफ्सन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, वो एक इंसान को नहीं, वो पूरी दुनिया की इंसानियत और पूरी दुनिया की मानवता का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला है। वो इस्लाम ये कैसे चाहेगा कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर घुस जाओ भीड़ में और मर्डर कर दो और गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो, किसी बच्चे को मार दो, किसी औरत को मार दो। ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। जो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर भीड़ में घुसकर मार रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं, और जो जय श्री राम का नारा लगाकर भीड़ में घुसकर जो कत्ल कर रहे हैं वो रामचंद्र के दुश्मन हैं, वो रामचंद्र जी के दुश्मन हैं और वो हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। हिंदू धर्म तो प्यार और मोहब्बत का सबक सिखाता है। इस्लाम तो पूरी दुनिया के लोगों को आपस में भाई भाई कहता है। सिख धर्म तो कहता है कि अगर तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ पहुंची तो इंसानियत तुम्हारे अंदर से मर चुकी है, तुम्हारे अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है। और जैन धर्म तो कह रहा है कि तुम कहीं बैठो तो अपने कुर्सी को साफ कर लो ताकि कोई चींटी भी ना मरने पाए। और ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस और मसीह कह रहे हैं कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो। कहां है? मुझे कोई एक ऐसा धर्म दिखाओ जिसमें नफरत की शिक्षा दी गई हो, जिसमें नफरत फैलाना बताया गया हो, जिसमें एक दूसरे को मारने की परमिशन दी गई हो। मुझे बताओ कि दुनिया में वो कौन सा धर्म है। हमारे मजहब का जहां तक सवाल है तो सुनो, हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ जाना है। बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप आइए और इस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए ताकि मुझे भी आपके पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए। हजरत उमर अमीर हैं पूरे इस्लामी रियासतों के, अपनी एक जमात, अपना एक गिरोह लेके जा रहे हैं। पहले यहूदियों की बस्ती से गुजरना है, फिर ईसाइयों की बस्ती आएगी और उसके बाद यरूशलेम आ रहा है, वहां बैतुल मक़दिस मौजूद है। अब गौर से सुनना, बहुत सी चीजें तुम्हें इस वाक़े के अंदर मिलेंगी। हजरत उमर फारूक अपने चंद लोगों को लेकर जब निकलते हैं, पहले यहूदियों की बस्ती पड़ेगी, उसके बाद ईसाइयों की बस्ती पड़ेगी। यहूदियों की बस्ती में साजिश हो गई। सुनो, उमर और उमर के लश्कर वाले निकल रहे हैं, उमर के साथी निकल रहे हैं। यहूदियों ने कहा कि उमर और उमर के साथियों के दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, ईमान की कमजोरी पैदा की जाए। यहूदियों ने अपनी नौजवान लड़कियों को नीम बढ़ाना कपड़े पहनाकर अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया और उनको गंदे गंदे बेहुदा अशार, बेहुदा गाने याद करा दिए और ये हुक्म दे दिया कि मेरी बेटियों, उमर और उमर के साथी जब यहां से निकलेंगे तो ऊपर छतों से ये अशार पढ़ना, ये मोहब्बत भरे शेर पढ़ना, उनको अपने दामन में आने की दावत देना। अगर तुम्हारे अशार सुनकर कोई भी बहक जाए और वो तुम्हें इशारे से बुलाए तो तुम बिल्कुल मना मत करना, वो तुम्हें जहां ले जाए चले जाना। और अगर किसी एक उम्र के साथी ने अगर तुम्हारे साथ मुंह काला कर दिया तो हम समझेंगे कि तुम उमर के साथियों के दिलों से ईमान निकलवाने में कामयाब हो गई हो। यही सबसे बड़ी साजिश होती है, यही। और माफ कीजिएगा, यही साजिश आपके जलसे भी इससे महफूज नहीं रहे। जाकर देख लो, मेला लगा है और देख लो आपकी जवान जवान लड़कियां चूड़ियां खरीद रही हैं।
जलसों में भी लिपस्टिक लगा लगा के आई हैं, क्रीम और पाउडर थोप कर आई हैं। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, क्योंकि ये कोई और नहीं है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। बस इतना कह देना काफी है। आगे चलिए। हजरत उमर फारूक के एक जासूस ने खबर दी, अमीरुल मोमिनीन ये प्लानिंग हो चुकी है, आप रास्ता बदल दीजिए। हजरत उमर ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, ये प्लानिंग हो चुकी है, क्या किया जाए। सारे साथी कहने लगे कि रास्ता बदल दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, रास्ता नहीं बदलूंगा। वो हमारे दिलों से ईमान निकालना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी ईमान की मजबूती दिखाना चाहते हैं।